दोस्तों स्वागत है हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग आपके अपने चैनल BR स्टडी में। तो आज मैं आप सभी को मैथ के टर्म एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आज जो है सो टर्म एंड वर्क का सेकंड क्लास है। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, लता किसी काम का 1/3 भाग 4 दिनों में तथा आशा उसी काम का 1/6 भाग 3 दिनों में समाप्त कर सकती है। दोनों मिलकर यदि काम करें तो कितने दिनों में काम करें, तो 75% काम समाप्त करने में कितना दिन लगेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, लता। तो लता कितना काम करता है, एक करती है 1/3 भाग कितने दिनों में, 4 दिनों में। तो 4 तिया 12। और आशा कितना काम करती है, 1/6 भाग यानी 6 18। और 1/6 भाग काम करती है तो 6 18, और 1 से यदि डिवाइड भी करेंगे तो 18 ही आएगा, इसीलिए यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो चलिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। चलिए इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 36। तो 12 तिया 36 और 18 दूना 36। चलिए अब क्या कह रहा है कि 75% काम, तो 36 का 75% कितना हो जाएगा, 36 का 75% हो जाएगा 27। तो 27, अब इसका कोई मैंने मतलब नहीं है, ये कट गया। तो इसका 75% काम 27 हो जाएगा। 27 बराबर 3 और 2 5 गुने टी। तो हो जाएगा 5 पंचे 25, 2 27, यानी पूरा पूरा नहीं कटेगा, पूर्णांक में आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 5/2/5, इसका आंसर हो जाएगा। कितना दिनों में करेगा, 5/2/5 दिन में करेगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम एक काम का 1/3 भाग 10 दिन में तथा श्याम जो है सो 2/5 भाग 20 दिन में और सोनाली 1/4 भाग 5 दिनों में करती है। यदि तीनों मिलकर काम करे तो 3 दिनों में कितना % काम होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, काम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले राम कितना काम करता है, 10 तिया 30। ठीक है, इसके बाद श्याम कितना करेगा, तो 20 पंचे 100, और बताया था मैंने कि 2 से भाग दे देना ऊपर वाली संख्या से। तो 100 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, अब कौन करेगा, करेगी सोनाली। तो सोनाली कितना, 1/4 यानी 5 चुका 20 भाग करेगी। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 300। तो क्या कह रहा है कि 3 दिन में कितना काम करेंगे। तो सबसे पहले इसका हो जाएगा 10, 30 दाइन 300, 50 छक्के 300 और 15 दूना 30, यानी 15 20 300। ठीक है, तो आगे 15 6 21 10 31 गुने 3 गुने टी। ठीक है, तो 100 तिया 300। अब 100 तो नहीं कटेगा, तो क्या पूछ रहा है, परसेंट में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे 100 का 30%, 31% की 31 जो है सो % कितना होगा, 100 गुने 31/100 % में निकालना है। तो 100 से 100 खत्म, यानी 31% काम होगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सुरेंद्र और विनोद एक काम क्रमशः 45 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन बीमार होने के कारण वे अपनी क्षमता का भाग
1/2 तथा 3/4 भाग ही प्रयोग कर पाते हैं। दोनों मिलकर काम लगभग कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सुरेंद्र कितना दिन में करता है? 45 दिन में, ठीक है। और विनोद कितना दिन में करता है? तो 60 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपको 180, ठीक है। तो चलिए इसका क्षमता अब निकाल लेते हैं। तो क्षमता 45 चौका 180 और 60 दिया 180। अब क्या कह रहा है, ये जो है सो 1/2 भाग ही प्रयोग कर पा रहा है। कितना? 1/2। और ये 3/4 गुने 3/4, ठीक है। तो अब जो है सो इसका क्षमता कितना निकल जाएगा? तो इसका हो जाएगा बराबर 2 और इसका 2.25, ठीक है। तो चलिए 180 बराबर 4.25। तो चलिए गुने टी, तो पॉइंट हटेगा, 2 को 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 18,000, ठीक है। तो 18,000 को जो 425 से काटेंगे तो लगभग 42 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 42 दिन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए एक काम 9 दिनों में तथा बी 18 दिनों में पूरा करते हैं, लेकिन पूर्णतः स्वस्थ न होने के कारण ए तथा बी अपनी क्षमता का 90% तथा 72% ही प्रयोग कर पाते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए कितने दिनों में करता है? 9 दिनों में। और बी कितने दिनों में करता है? 18 दिनों में। तो चलिए पहले 9 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। तो 9 दूना 18, 9 एकम 9। तो चलिए ये कितना यूज़ कर पाता है? 90%। ए 90% यूज़ कर पाता है और बी जो है सो 72% यूज़ कर पाता है। तो चलिए देखते हैं इसका 90% कितना हो जाएगा। एक 80 और 0.72। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हो जाएगा इसका 18 बराबर 2 8 7 15 85 1 और 2.52। पॉइंट हटेगा, 2 को 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए 252 को 252 से 1800 में भाग देते हैं, कितने बार में कट जाएगा? तो ये तो इसमें पूरा भाग नहीं लगेगा, तो इसको यदि जो काटिएगा तो इसका जो है 7.1/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिनों में समाप्त करेगा? तो सबसे पहले देखते हैं ए बी मिलकर कितना दिनों में करता है। ए प्लस बी मिलकर कितना दिनों में करता है? 4 दिन में। और ए अकेला कितना दिनों में करता है? तो 12 दिन में। तो 4 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 4 तिया 12, 12 कम 12, तो इसका क्षमता कितना निकल जाएगा? यदि ए बी में से यदि ए को घटाएंगे तो किसका क्षमता निकलेगा? बी का, ठीक है। तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा? 2। बी का क्षमता कितना हो जाएगा? 2। तो 12 गुने 2 गुने टी, तो 6 दूना 12 बराबर 6 दिन आंसर हो जाएगा इसका।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। अपने पुत्र के साथ मिलकर वह कार्य 3 दिन में समाप्त कर सकता है। उसका पुत्र अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको जो है सो ए मान लेते हैं, व्यक्ति को ए मान लेते हैं। तो ए कितने दिनों में करता है? 5 दिनों में। और उसका पुत्र यानी दोनों मिल करके, तो ए प्लस बी मिलकर के कितने दिनों में करते हैं? तो 3 दिनों में। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा आपको 15। ठीक है, तो 5 तिया 15 और 3 पंचे 15। ठीक है, इसका जो है सो क्षमता निकलेगा 3:5। तो चलिए 5 में से यदि 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। तो बराबर 2 गुने टी। तो चलिए ये जो है सो पूरा नहीं कटेगा, तो 7 दूना 14, 1/2, 7 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। 2 डेज आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी तथा सी इस कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो चलिए देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। चलिए, और बी सी कितने दिनों में करता है? बी प्लस सी कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। चलिए पहले दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपको 30। तो 10 तिया 30, 15 दूना 30। तो चलिए अब जो है ए बी सी में से बी सी को घटाएंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा? ए का। ठीक है, तो चलिए, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 गुने टी बराबर कितना हो जाएगा? 30 दिन। 30 दिन आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 18 दिनों में तथा बी अकेला इसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए बी सी मिलकर कार्य को करे तो 4 दिनों में कर सके, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए अकेला कितने दिनों में करते हैं? तो 18 दिन में। बी अकेला 12 दिन में। और ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं? 4 दिन में। चलिए सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 36। तो चलिए अब इसका क्षमता देखते हैं। तो 18 दूना 36, 12 तिया 36, 9 चौक 36। तो चलिए अब क्या पूछ रहा है? सी अकेला कितने दिनों में कर लेगा? तो यदि इसका ए बी का क्षमता कितना हो जाएगा? 3 2 5। तो यदि जो ए बी सी में से अगर जो ए बी को घटाएंगे तो कितना, किसका क्षमता निकल जाएगा? सी का। तो 9 में से यदि जो 5 घटाएंगे तो 4 गुने टी। तो चलिए 9 चौक 36 दिन, यानी सी अकेला इस कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए और बी ए काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसे 24 दिनों में तथा सी और ए 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेला सी उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो चलिए देखते हैं। ए प्लस बी कितने दिनों में कर लेंगे?
18 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे? 24 दिनों में। और सी प्लस ए 36 दिनों में। 36 दिनों में। तो चलिए सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 72। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 72। तो 18 चौक 72, 24 दिया 72, 36 दूना 72। ठीक है, तो ये इसका क्षमता निकल गया। अब क्या कह रहा है कि ए बी सी मिलकर सब जो है सो दो मिलकर के इसको काम को किया है, तो टोटल कितना इसका क्षमता हो जाएगा? 4 3 7 2 9। तो अब जो है सो इसमें ए बी सी कॉमन है, तो इसका 9/2 हो जाएगा। 9/2 तो यानी 4.5 गुने टी। तो चलिए पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो चलिए अब 720 को 45, सॉरी क्या कह रहा है कि सी कितने दिनों में करेगा? तो सी का क्षमता कितना है? 2 यानी 1। तो चलिए क्या कह रहा है, सी कितने दिनों में करेगा? तो 4.5 में से यदि 4.5 में से 4 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 0.4। ठीक है, सॉरी 0.5। तो चलिए 72 को यदि जो 0.5 से काटेंगे तो इसमें से जो है सबसे पहले पॉइंट हटेगा तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो 72 ना 144 पंचे 720 यानी 144 दिन में कार्य समाप्त होगा। 144 डे इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो आगे की पढ़ाई कल के क्लास में कराई जाएगी। और यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।